हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS क्लासेस में। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वीडियो के टाइटल से तो आपने ये जान लिया ना कि आज वर्ब को आप निचोड़ कर पी जाने वाले हैं। उसका छोटा से छोटा भी पार्ट मैं वर्ब का छोड़ने वाला नहीं हूं। तो यकीनन आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। वर्ब का एक एक पार्ट, एक एक चीज को क्लियरली आप जान पाएंगे और आपको ये पता चलेगा कि वर्ब को हार्ट ऑफ द सेंटेंस क्यों कहा जाता है। वर्ब को क्यों कहा जाता है कि बिना वर्ब के आप किसी भी सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि वर्ब एक ऐसा पार्ट होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसके बिना आप किसी भी सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते। अर्थात दुनिया में बोली जाने वाली हर तरह की भाषा, हर तरह का सेंटेंस अगर बनता है तो उसमें मेन वर्ब या एक तरह का वर्ब डेफिनेटली होता है। तो चलिए आइए हम बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर वर्ब क्या होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वो लाल आइकन, वो लाल जो सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ है उसको दबा करके बटन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और एक चीज, अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई भी डाउट्स होता है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो यकीनन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको क्या क्या चीजें नहीं आ रही हैं। यकीनन इसके लिए एक नया वीडियो आपके लिए अपलोड किया जाएगा और उस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी चीजें कैसे, आपके जितने भी इशू होंगे, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होगी, उसको यकीनन MS क्लासेस दूर करने का कोशिश जरूर करेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए आप, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमारा अगला पार्ट था वो था वर्ब। क्या था? वर्ब। वर्ब के बारे में सबसे पहले जो रटी रटाई डेफिनेशन आती है, जो हम लोग रटा रटाया डेफिनेशन याद करके बैठे हुए हैं कि वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। या वर्ब इज ए एक्शन वर्ड, या वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, यानी कि जो भी काम करने वाला होता है सेंटेंस में वो हमारा वर्ब होता है। लेकिन एक डेफिनेशन इसका और होता है जो शायद ही किसी किताबों में दिया हो, जैसे कि द वर्ड विच कैन क्रिएट अ मूवमेंट इन द सब्जेक्ट। ध्यान से सुनिए, द वर्ड विच कैन क्रिएट अ मूवमेंट इन द सब्जेक्ट, अर्थात एक ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट के अंदर गति लाने का काम करता है। क्या करता है? उसको मोशनलेस से मोशन में ला देने का काम करता है। तो वो वर्ड जो होता है वो हमारा होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब होता है। मेनली एक वर्ब का काम क्या होता है? एक्शन, किसी काम को करना। तो एक्शन जो होता है, वर्ब से एक्शन भी पता चलता है, स्टेट भी पता चलता है। एक्शन बताने का जो काम है 98% सेंटेंस में यह एक्शन बताता है और सिर्फ 2% केसेस में यह कभी कभी स्टेट भी बताता है, अवस्था बताता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं वर्ब के बारे में। जो आप देखिए, वर्ब को हार्ट ऑफ द सेंटेंस के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि आप जानते हैं ना, ह्यूमन बॉडी में अगर दिल धड़कना छोड़ दें, ठीक है, सॉरी यानी तो अगर हार्ट धड़कना बंद हो जाए तो इंसान मर जाता है। वैसे ही अगर सेंटेंस से वर्ब निकाल के फेंक दिया जाए तो सेंटेंस भी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ओ मेरा मार्कर, तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस भी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटेंस भी मर जाएगा। मतलब सोचिए एक सेंटेंस के लिए वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है। सोचिए आप अपने प्रिपरेशन में, यानी कि जिस चीज की आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस चीज को आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इन चीजों को पढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए। टाइम नहीं होगा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। बहुत ही छोटे चीजों में वर्ब का डेफिनेशन, वर्ब को हर एक तरीके से तोड़ फोड़ और मरोड़ के मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। चलिए आप देखते हैं हम लोग वर्ब। अब वर्ब क्या होता है, वर्ब के काइंड्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, काइंड्स, टाइप, जो भी आप इसको बोल लीजिए। ठीक है, वर्ब के काइंड्स, टाइप, कुछ भी आप कहिए इसको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ब जो होता है वो दो प्रकार का मेनली होता है। एक को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब और एक को बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, ये दो तरह का वर्ब होता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, फाइनाइट वर्ब को डिवाइड करते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो चार्ट आपके बोर्ड पे और आपके स्क्रीन पे आ रहा है ना, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बारे में समझेंगे नहीं तो आप इन सारी चीजों को जान जाएंगे। डेफिनेटली हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। आपको इसके एक एक पार्ट्स के बारे में हूबहू डेफिनेशन के साथ, एग्जांपल के साथ आपको क्लियर समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो फाइनाइट वर्ब जो होता है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं मेन वर्ब और एक को बोलते हैं हम एक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं और एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ठीक है, फिर अब इस मेन वर्ब को अगर हम डिफाइन करें तो ये होता है कि एक एक्शन के आधार पर डिफाइन होता है और एक वर्ब के फॉर्म के आधार पर डिफाइन होता है। ठीक है, यानी एक्शन के आधार पर भी दो तरह का वर्ब होता है, जिसको ट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है और इंट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। ध्यान से देखिए, मेन वर्ब दो प्रकार का हुआ, एक्शन के आधार पे और फॉर्म्स के आधार पे। अब इसके बाद से हम एक्शन के आधार पे भी दो तरह का वर्ब बताते हैं, एक को ट्रांजिटिव वर्ब और एक को इंट्रांजिटिव वर्ब।
फॉर्म्स के आधार पर भी वर्ब दो प्रकार का होता है, एक को रेगुलर वर्ब बोला जाता है, एक को इरेगुलर वर्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। ठीक है, अब आते हैं एक्सिलरी वर्ब में। एक्सिलरी वर्ब भी तीन प्रकार का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक लिंकिंग वर्ब होता है, एक एक्सिलरी मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है। ठीक है, तो ये हेल्पिंग और लिंकिंग वर्ब मिला के प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब बन जाता है और ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब अकेले रहता है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में मैं डिफाइन करूंगा एक एक वीडियो में, एक एक चीज मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। ठीक है, अब यहां पर आइए, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नॉन फाइनाइट वर्ब को भी देख लेते हैं। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं इन्फिनिटिव, दूसरे को बोलते हैं जिरंड, तीसरे को बोलते हैं पार्टिसिपल। ध्यान से देखिए, इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल। अब इन्फिनिटिव क्या होता है? अगर किसी भी वर्ब से पहले, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हुआ है, क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हुआ होता है, तो उसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। ध्यान ये रहे कि ये हमेशा सेंटेंस के शुरू में ही आने चाहिए। कहां आना चाहिए? सेंटेंस के शुरू में आना चाहिए। ठीक है, तो 2 + V1 आता है, तो ये हो जाता है आपका इन्फिनिटिव। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है और वो सब्जेक्ट का काम करता है, अर्थात एडजेक्टिव का काम करता है, तो वो हो जाता है आपका जिरंड। पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल भी तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है और यह एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है। किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है, तो इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और जिस परफेक्ट पार्टिसिपल की हम बात कर रहे हैं उसमें हैविंग प्लस V3 होता है। ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटेंस में हैविंग प्लस V3 कहीं पे आता है तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये हमारा रहा वीडियो का एक निचोड़, एक पार्ट, एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा चीज जिसमें हम लोग वर्ब के बारे में एक एक चीज जानेंगे। बशर्ते आपको ध्यान लगा करके एमएस क्लास के साथ जुड़ना होगा। एमएस क्लास के साथ आपको पूरे समय तक वॉच करना होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो कि एमएस क्लासेस हमें कुछ बहुत बेहतर चीजें सिखा सकता है, तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए आप एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे इसके बारे में डिफाइन करता हूं। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी आपने देखा कि वर्ब को फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब, अब यहां पर फाइनाइट वर्ब की बात आती है तो आखिर मन में आता है कि आखिर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होता है। तो फाइनाइट वर्ब कहा जाता है कि एक ऐसा वर्ब जो अपने टेंस और अपने नंबर तो आप जानते हैं ना, मोबाइल नंबर की बात नहीं की जा रही है, कौन सा नंबर, सिंगुलर और प्लूरल नंबर की बात की जा रही है। यानी एक ऐसा वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाता हो, ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब। यानी कि अ वर्ब विच कैन चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स टेंस एंड नंबर, दैट इज कॉल्ड अ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होगा? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो अपने नंबर और अपने टेंस के अनुसार बदल जाए, ऐसे टेंस को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। जैसे अगर राम प्लेज, हाँ यहाँ देख रहे हैं आप, राम सिंगुलर है तो प्लेज लगा हुआ है, और जैसे यहाँ आई प्लूरल हो गया, यहाँ प्ले हो गया, तो इसका मतलब प्ले क्या है? टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाएगा और नंबर के अनुसार भी चेंज हो जाएगा, इसलिए प्ले क्या हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब भी हो जाएगा। एक चीज और इसके बारे में आप जान लीजिए, ये भी कहा जाता है कि, चलिए फाइनाइट वर्ब के बारे में, अब फाइनाइट वर्ब आपको डिफाइन किया गया था, तो बताया गया था दो प्रकार का, एक मेन वर्ब होता है, एक एक्सिलरी वर्ब होता है। अब एक्सिलरी वर्ब का जो टॉपिक हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में इसको मैं काफी अच्छे से डिफाइन करूंगा, इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक ना, हमें जो पढ़ना है वो है हमारा मेन वर्ब। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताऊंगा, जिसमें मेन वर्ब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि मेन वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसमें एक्शन होता है। क्या होता है? एक्शन, जिसमें गति हो। क्या हो? गति हो। जैसे उठना, चलना, बैठना, रोना, धोना, इसमें गति है। कोई काम जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे शरीर में मूवमेंट आ जाता हो। यानी एक ऐसा वर्ड जिसको करने से हमारी शरीर में गति आ जाती हो, ऐसे वर्ड को बोलते हैं मेन वर्ब। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। ये टेंस निर्धारण में सहायक होते हैं, मतलब जब टेंस बनाया जाता है ना, तो उसमें इनकी आवश्यकता पड़ती है। इनके बिना टेंस का निर्माण नहीं किया जा सकता है। चलिए, इनको ही हम बेसिक फॉर्म बोलते हैं, इनको ही हम एक्शन फॉर्म बोलते हैं, इनको ही हम ओरिजिन फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनको बोला जाता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही हम बेसिक फॉर्म, एक्शन फॉर्म, ओरिजिन फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, यहां पर एक नोट सबसे इंपॉर्टेंट लिखवाया गया है कि कोई भी वर्ब जब अपने बेसिक फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है? अपने ओरिजिन फॉर्म में होता है। सबसे
किस फॉर्म में होता है, अपने एक्शन फॉर्म में होता है या अपने बेसिक फॉर्म में होता है, तो वह हमेशा और हमेशा वर्ब क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, प्लूरल फॉर्म में। अर्थात जहां कहीं भी वर्ब में का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ है तो वह हमेशा और हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में रहेगा। जब उसको आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसके साथ यस या यस जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया, हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब इसके बाद से हम आते हैं, तो जैसे ही मेन वर्ब को और आगे डिफाइन किया जाता है तो हमें यह पता चलता है कि एक्शन के आधार पर ये दो प्रकार का होता है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। अभी आपको मैं फॉर्म के आधार पर भी बताऊंगा। फॉर्म के आधार पर दो प्रकार का बताया गया था, रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है, इसको भी मैं अभी इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। देखिए, तो एक्शन के आधार पर सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो इसका लिखा हुआ है कि वे क्रियाएं जिनके काम का प्रभाव उनके ऑब्जेक्ट पर पड़ता हो। कहां पे, ऑब्जेक्ट पर पड़ता हो। अर्थात ये सीधे सीधे मोटा मोटी कहा जा सकता है कि वो क्रियाएं जिनका ऑब्जेक्ट होता है उनको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब। किनको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, जिन क्रियाओं का ऑब्जेक्ट होता है उनको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। और कैसे, इनको कैसे पहचाना जाएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कैसे हम पहचानेंगे कि ये ट्रांजिटिव है और ये इनट्रांजिटिव है। देखिए, तो एक सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट आया होगा, एक वर्ब आया होगा और वर्ब के बाद से ऑब्जेक्ट दिया होगा। ऑब्जेक्ट में या तो नाउन आया होगा या तो प्रोनाउन आया होगा। क्या आया होगा, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। और आप जानते हैं यहां पर हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग होता है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर हो सकता है, वर्ब का, वर्ब सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट में या तो कोई नाउन या तो कोई प्रोनाउन। या फिर एक दूसरा स्ट्रक्चर भी बनता है, जैसे सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो और फिर ऑब्जेक्ट पे के जगह पे या तो कोई नाउन या तो कोई प्रोनाउन। चलिए एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। यहां लिखा हुआ है ही कट्स हिज हैंड। आप देख रहे हैं ये मेन वर्ब है ना, और मेन वर्ब उसने, ये ऑब्जेक्ट है इसका। हिज हैंड एक नाउन है ना, एक नाउन है, इसीलिए सब्जेक्ट वर्ब और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में भी एक नाउन, तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। उसी तरीके से द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, यहां सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है, एक नाउन है। द ट्रेन क्या हो गया, एक नाउन हो गया, नाउन है, इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी के जैसे आई बीट यू, यहां पे वर्ब है और वर्ब के तुरंत बाद क्या आया हुआ है, एक प्रोनाउन आया हुआ है, प्रोनाउन यू, और वो भी अपने ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहां पे क्या है, यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब है। अर्थात जिन क्रियाओं का असर उनके ऑब्जेक्ट पे होता है, या यूं कहिए कि जिन क्रियाओं का अपना ऑब्जेक्ट होता है उनको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अर्थात अगर एग्जांपल के थ्रू समझा जाए तो अगर कोई बच्चा अपने पिताजी को लेके अपने साथ आता है तो वो बच्चा ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और कोई बच्चा अगर अपने पिताजी के बिना आता, अकेले आता है, तो वो बच्चा इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर, इनट्रांजिटिव वर्ब देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो सकता है कि वे क्रियाएं जिनके कार्य का प्रभाव उनके ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ता है। अर्थात सीधे सीधे कह सकते हैं कि वे क्रियाएं जिनमें ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है कि एक तो सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा और मेन वर्ब रहेगा। इस मेन वर्ब के बाद ध्यान रखिएगा, हमेशा मेन वर्ब के बाद या तो एडवर्ब आएगा, वो भी ly अंत में आया होगा। क्या आया होगा, एडवर्ब के अंत में ly होता है, मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है इस चीज को। तो एडवर्ब के अंत में ly जुड़ा होगा तो वो हमेशा मेन वर्ब के तुरंत बाद आ जाएगा, या फिर कोई प्रीपोजिशन, इस मेन वर्ब के तुरंत बाद एक प्रीपोजिशन आया होगा और उस प्रीपोजिशन के बाद या तो कोई नाउन या तो कोई प्रोनाउन आया होगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे वाक्य में इनट्रांजिटिव वर्ब ही होगा, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। कह रहा है द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। आप देखिए यहां द बर्ड सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। अब इसके तुरंत बाद क्या आ गया, इन आया ना, मतलब प्रीपोजिशन है, और द स्काई ये क्या हो गया, एक नाउन है। तो इन द स्काई, इन आ गया ना, ये प्रीपोजिशन हो गया, तो ये क्या चला जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। मोनिका प्लेज वेल, मोनिका प्लेज वेल। अब यहां देखिए मोनिका प्लेज खेलती है, वेल ये एक एडजेक्टिव है, सॉरी एक एडवर्ब है, ठीक है। तो ये अच्छे से खेलती है ना, तो यहाँ पे कोई तो आया नहीं है, यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। माई वॉच कीप्स गुड टाइम। अब जरा सोचिए, माई वॉच कीप्स गुड टाइम, ये गुड टाइम क्या है, एक नाउन है, तो यहाँ पे तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि माई वॉच मूव्स स्लोली। आप देख रहे हैं ly आ गया लास्ट में, तो ये क्या हो गया, आपका इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्लियर हुआ,
चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए। एक और टॉपिक इसके आधार पे जो बचा हुआ है बेस फॉर्म के आधार पे, वो भी मैं आपको बता दूं। जल्दी नोट कीजिए, मे भी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। जल्दी 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 कीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग जान रहे थे, मेन वर्ब में एक्शन के आधार पे मैंने जो भी था इसके पहले बता दिया। अब फॉर्म्स के आधार पे वर्ब जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है रेगुलर वर्ब और एक होता है इरेगुलर वर्ब। अब देखिए, कब हम इसको रेगुलर वर्ब कहते हैं, कब हम इसको इरेगुलर वर्ब कहते हैं। तो कह रहा है कि जब किसी क्रिया के सेकेंड या थर्ड फॉर्म का निर्माण क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से किया जाता हो, अर्थात फर्स्ट फॉर्म दिया हो और उसमें ईडी या आईईडी लगा करके सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना दिया जाए, तो उसी को हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब। अर्थात प्ले में ईडी जुटा हुआ है तो प्लेड बन गया, यहां भी प्लेड बन गया। लाफ लाफ लाफ, ट्राइट ट्राइट ट्राइट, क्राई क्राई क्राई। अर्थात जब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि जब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में लास्ट में ईडी या आईईडी लगा करके सेकेंड या थर्ड फॉर्म बना लिया जाता हो, तो उसको बोला जाता है रेगुलर वर्ब। क्या बोला जाता है? रेगुलर वर्ब। ठीक है। उसके बाद इरेगुलर वर्ब क्या होता है कि जब क्रिया की कोई भी दो फॉर्म आपस में समान हो। अब ध्यान रखिएगा, दो फॉर्म आपस में समान होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये देख रहे हैं, कम कम, ये दोनों समान है, ये भी दोनों समान है, ये भी दोनों समान है, ये भी ये दोनों समान है। ठीक ना। तो जब कोई क्रिया का दो फॉर्म क्या हो, एक जैसा हो, तो उसको हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं? इरेगुलर वर्ब। उसके बाद से यदि क्रिया की कोई भी फॉर्म आपस में समान ना हो, तभी भी वो इरेगुलर वर्ब ही होगा। जैसे गो वेंट गॉन हो गया, डू डिड डन हो गया, राइट रोट रिटन हो गया। नहीं, ये नहीं होगा, राइट रोट रिटन नहीं होगा। हाँ, ये ठीक है, क्रिया की कोई भी फॉर्म आपस में समान ना हो। ठीक है, राइट रोट और उसके बाद से रिटन। ठीक है। इसके बाद से एक और आता है कि जब क्रिया की तीनों फॉर्म आपस में समान हो, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? इरेगुलर वर्ब बोलेंगे। ठीक है। जैसे लेट 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 हो गया, पुट 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 हो गया, कट 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 हो गया, रीड 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 हो गया। देखिए, तो इस बार वर्ब के जितने भी टॉपिक्स थे, मीन वर्ब या फाइनाइट वर्ब के, वो सारे आपके क्लियर हो गए। अब बच रहा है आपका एक्सिलरी वर्ब। इसके लिए एक नए वीडियो का इंतजार कीजिए, और तब तक अगर आपको इस पूरे फॉर्मेट में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आई हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।